सेवन हॉर्स एंड द पुअर मैन। बहुत साल पहले कौशल देश के गांव में दो गरीब युवक रहते हैं। उनके नाम राम और कृष्ण थे। वो लोग कितनी भी मेहनत करते थे तो भी उनके पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। एक दिन राम से कृष्णा, हट यार, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है गांव भर घूमकर भीख मांगकर खाना अच्छा है। ऐसा कहता है। कृष्णा, तो अपन एक काम करेंगे, राजा के दरबार में जाकर देखेंगे कुछ काम मिलता क्या, वहाँ देख के आएंगे करके बोलता है। तो राम, ठीक है, तो पहले मैं जाकर कोशिश करके आता हूँ करके बोलता है। अगले दिन सुबह ही राम चलते हुए जाकर अंधेरा होने के समय पर राजभवन में पहुँचता है। राजभवन के आगे राजा नरसिम्हा वर्मा और सैनिक और मंत्री जी कुछ बातें करते हुए दिखते हैं। राम को देखकर मंत्री उदय, अरे कौन हो तुम और यहाँ पर तुमको क्या काम है करके पूछता है। राम नरसिम्हा वर्मा के पास आकर, आपके पास कुछ काम मिलता क्या करके पूछने आया हूँ करके बोलता है। तो नरसिम्हा वर्मा, यानी तुझे काम चाहिए, मतलब तू अगर मेरे साथ घोड़े को अच्छे से देखा तो, पर तुझे तनख्वाह नहीं दूंगा। रोज घोड़े के साथ घूमकर शाम को घर आकर घोड़े ने क्या खाया क्या पिया बताए तो, सच बोला तो तुझे मेरी लड़की को देकर शादी कराऊंगा, झूठ बोला तो बहुत मार पीट कर भगा दूंगा। ऐसा कहता है नरसिम्हा वर्मा। राम वो बात सुनकर बड़े आश्चर्य से, ये भी कोई तकलीफ वाला काम थोड़ी ना है, सोचकर आपके घोड़े की देखभाल के लिए मुझे यहाँ रख लो महाराज। ऐसा कहता है। बाद में घोड़े के तबले के पास जाकर वहीं सोकर तो वो तभी ही राजा का दामाद बन गया, वैसा खुश होने लगता है। अगले दिन घोड़े के तबेले में घोड़े को देखने वाला साथ घोड़े को छोड़ता है। बाहर आते ही घोड़े बहुत तेजी से भागने लगते हैं। राम भी उनके पीछे भागने लगता है। घोड़े भी कहीं भी रुके बगैर पहाड़ के बाजू में भागने लगते हैं। वो जैसे जैसे जा रहे थे उनकी गति बढ़ती जा रही थी। हर जगह हरा भरा चारा रहने के बाद भी वो खाने के लिए नहीं रुके और जलपास के पास आते तक रामा उनके पीछे दौड़ नहीं पाया। उसका शरीर पूरा पसीने से भर गया, बहुत थक गया था। चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर एक झोपड़ी के आगे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो राम को देखकर, अरे आ बेटा, तेरा पसीना पोंछती हूँ करके प्यार से बुलाती है। वो बड़े आश्चर्य से बुढ़िया को देखकर, घोड़े की तरफ देखकर वो कहीं तो भी निकल जाते हैं। अब उनको पकड़ नहीं सकते करके राम बुढ़िया की झोपड़ी के पास आता है। बुढ़िया उस पर उपचार करती है। थोड़ा आराम करके उठकर खड़ा होकर, अब मैं सीधे अपने घर जाता, राजभवन में जाना वेस्ट है। गया तो राजा जी पूछेंगे क्या खाए क्या पिए करके पूछेंगे, नहीं बताए तो पीटेंगे और भगा देंगे, तो मार क्यों खाना। ऐसा बोलता है बुढ़िया से। तो बुढ़िया, इतने से बात से डर गया तो कैसा बेटा, घोड़े घास खाकर पानी पीते हैं, उतना भी नहीं पता क्या, वही बता दे राजा को करके बुढ़िया उसको सलाह देती है। शाम होकर घोड़े वापिस आते तक राम उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास रहकर घोड़े आते देख उनके पीछे राजभवन में जाता है। उसको देखकर राजा, घोड़े को अच्छे चराए क्या, वो क्या खाए क्या पिए करके पूछता है। घास खाए और पानी पिए करके बताता है राम। तो राजा गुस्से से अपने सैनिकों से कहता है कि इसको पकड़कर जमकर पीटकर भेज दो, ऐसे कहता है। बुढ़िया की सलाह माना, इसलिए पूरे शरीर की दुर्दशा करके राम आधी जान लेकर अपने गांव पहुंचता है। जो हुआ सब अपने दोस्त कृष्णा को बताता है। कृष्णा वो सब सुनकर, इसके पीछे जरूर कुछ राज छुपा है, मैं उसका पता लगाऊंगा, ऐसा कहता है और वहां से राजभवन की तरफ निकलता है। वो भी दिन भर चलकर शाम के वक्त राजभवन में पहुंचता है। राजा उसके पास एक काम है, वो क्या है बोले तो उसके साथ घोड़े की देखरेख, खिलाना पिलाना सब देखना करके बोलता है। तो कृष्णा ठीक है करके बोलता है। राजा, वो क्या खाए क्या पिए बताओ, सच बताए तो मेरी लड़की से तेरी शादी करूंगा और झूठ बोला तो पिटवाऊंगा करके बोलता है। कृष्णा ठीक है महाराज कहकर राजा को नमस्कार करता है। अगले दिन सुबह हो रही थी तो घोड़े को छोड़ते हैं, वो भागने लगते हैं। कृष्णा उनके पीछे पहले ही भागते हुए, आओ मेरे साथ शर्त लगाकर भागो करके उनको बोलता है। घोड़े पहाड़ी एरिया में पहुंचते हैं तो वो भी भाग रहा था। उसके शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था, फिर भी वो दौड़ना नहीं छोड़ता।
इतने में बुढ़िया के घर के पास पहुंचता है। अरे आ बेटा, तेरा पसीना पोंछती हूँ करके बुढ़िया उसको बुलाती है। कृष्णा, मैं तुझे मिलूंगा तो ना, कहकर वो भागने लगता है। अब वो भी थकने लगा था, फिर भी वो घोड़े के बराबर दौड़ रहा था। अब घोड़े उसके आगे निकल जाएंगे ऐसा उसे लगता है। वो सबसे पीछे वाले घोड़े को पकड़कर एक छलांग लगाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। वो घोड़े ऐसे बहुत दूर भागकर एक गहरे जंगल के बीच में बने एक मंदिर में जाकर खड़े हो गए। वो ही इन घोड़े की रुकने की जगह है, इससे आगे और कहीं नहीं जाएंगे देखकर कृष्णा वो चढ़े हुए घोड़े के ऊपर से नीचे उतरकर मंदिर की तरफ चलते हुए जाता है। घोड़े एक एक करके मंदिर में आ रहे थे और सुंदर युवक में बदल गए। वो अजीब बात देखकर कृष्णा को आश्चर्य होता है। उन युवकों में बड़ा कृष्णा को नजदीक बुलाकर अपने बारे में बताता है। हम सातों लोग राजा के लड़के हैं। राजा जिसको देखकर शादी कराऊंगा बोले ना, वो हमारी बहन है। बीच रास्ते में तुझे बुढ़िया बुलाई ना, वो एक जादूगरनी है। वो उसके मंत्रों की शक्ति से हमको ऐसा बदल दी। उसका मंत्र इस देवी के मंदिर के अंदर काम नहीं करता, इसलिए हम लोग जितना देर हो सके उतने देर इंसान बनकर रहते हैं। इंसान खाते हैं वो खाना खाते हैं, इंसान पीते हैं वो पानी पीते हैं। हम क्या खाते हैं पीते हैं देखना, इसलिए वो बात राजा को बताते ही वो हमारी बहन से तुम्हारी शादी करवाएंगे। उसके बाद तुम्हारा एक उपकार चाहिए। इस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के हाथ में एक तलवार है, वो बहुत महामहिम तलवार है। तुम वो लेकर हमारे साथ राजभवन में आकर रात में हम लोग घोड़े के तबेले में रहते वक्त उस तलवार से हमारी पूंछ को काटते ही उससे हमारा घोड़े का रूप जाकर इंसान के रूप में हमेशा के लिए आ जाएंगे, करके बोलता है। वो सुनकर कृष्णा, बिल्कुल युवराज जी, ऐसा कहता है। बड़ा युवराज कृष्णा को गर्भ मंदिर में ले जाकर वो देवी माँ के हाथ में के तलवार को दिखाता है। कृष्णा उसको लेने की बहुत कोशिश करता है, पर वो हाथ से नहीं निकलती। तब युवराज कृष्णा से, वो बाजू में बने महिमावान कुंड में नहाकर आ, देवी माँ के पैरों के पास रखे उस मंत्र जल को 3 घूंट पी ले, करके बोलता है। कृष्णा कुंड में नहाकर मंत्र जल पीकर वो तलवार को आसानी से ले लेता है। बाद में राजकुमार लोग उस मंदिर में रखे खाना बनाने के सामान के पास जाकर लेकर खाना बनाते हैं। राजकुमारों के साथ कृष्णा भी खाना खाता है। सूर्यास्त होते तक वो सब लोग मंदिर में ही विश्रांति लेकर वापस निकलते हैं। मंदिर के एरिया से बाहर आते ही राजकुमार घोड़े में बदल जाते हैं। कृष्णा तलवार के साथ एक घोड़े पर चढ़ जाता है। वो घोड़े के साथ वापस आता देखकर वो बुढ़िया जादूगरनी बन जाती है। कृष्णा के हाथ में तलवार को देखते ही डरकर गायब हो जाती है। कृष्णा और घोड़े राजभवन में पहुंचते हैं। राजा, घोड़े को अच्छे से चराया क्या, ऐसा कहता है। आपने अच्छे चराव करके बोले ना, बगैर चराए रहता क्या, ऐसा कहता है कृष्णा। वो क्या खाए क्या पिए, करके राजा फिर से पूछता है। इंसान खाते हैं वो खाना खाए, मंत्र जल पिए, करके जवाब देता है कृष्णा। अब तक ये बात एक ने भी नहीं बताया। बोले वैसे ही मेरी लड़की की शादी तेरे साथ कराकर दामाद बना लूंगा, ऐसा कहता है राजा। उस रात सब लोग सोने के बाद कृष्णा वो तलवार लेकर घोड़े के तबेले में जाता है, पर घोड़े की पूंछ काटना बोले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में हिम्मत करके एक घोड़े की पूंछ काटता है। तुरंत उसके जगह पर राजकुमार प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद बड़े हिम्मत से सभी घोड़े की पूंछ काटता है। सातों राजकुमारों को मंत्र से छुटकारा पाते हैं। खुद के लड़कों को देखकर राजा बहुत खुश होता है। राजकुमारी कई सालों बाद अपने भाइयों को देखकर रो पड़ती है। उसकी और कृष्णा की शादी पक्की करते हैं। कृष्णा अपने बचपन के दोस्त रामा को माँ बाप को बुलाकर अपने राजभवन में रखता है। शादी होने के बाद सब सुख शांति से रहते हैं। राजा नरसिम्हा वर्मा अपने राज्य के अधिकारी की जिम्मेदारियां अपने सातों बेटे और कृष्णा को सौंपकर खुद वनवास के लिए निकलते हैं। वो 8 लोग कौशल देश के ऊपर सकुशल शासन करते हैं।